स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 45 और आज डेट है 16 अक्टूबर 2020। ये आपके मैथ्स की 10th क्लास की वर्कशीट है। बेटा इसमें जो टॉपिक है वो है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के उदाहरण। ठीक है, तो देखिए केंद्र ओ वाले, सबसे पहले तो हमें जो पहले हमने सीखा हुआ है उसके बारे में हम करना है। केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु जो है वो बी है। ठीक है, स्पर्श बिंदु दिखाना है बी। तो हमने देखिए क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा। ठीक है, इसमें जो है उसने क्या है, स्पर्श रेखा ए बी है जिसका स्पर्श बिंदु क्या है आपका बी है। तो बी हो गया आपका स्पर्श बिंदु, यहाँ से ए बी क्या हो गया, ये स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा भी हो गई, केंद्र जो हो गया वो आपका ओ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो आंसर नंबर फर्स्ट है ये आ गया। अब देखिए कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है क्या, सत्य अथवा असत्य। ठीक है, तो हम ये जानते हैं बेटा। ये देखिए प्रश्न नंबर 2, ये देखिए ये है आपका सर्कल, इसमें जो है ये कह रहा है स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा दे रखी है और छेदक रेखा। छेदक रेखा हम जानते हैं जो प्रतिच्छेद करते हुए जाती है, तो ये आपका समांतर हो सकती है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सत्य। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है, जैसे यही है, ये आपका किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जारी है। ठीक है, ये बिंदु पर स्पर्श रेखा जारी है, स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई जो आपका ये जो इस तरीके से जो रेखा आ रही है, ये क्या होती है आपका, पर क्या होती है आपका त्रिज्या। त्रिज्या जो होती है वो आपका लंबवत होती है, तो ये त्रिज्या होती है जो कि लंबवत होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, त्रिज्या। अब है किसी वृत्त के एक भारे बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की। ठीक है, भारी बिंदु था, ये देखो जैसे ये वाला पॉइंट दे रखा है, यही समझ लीजिए। अब ये भारी बिंदु है, पी समझ लीजिए, टी दे रखा है ये। अब ये जो ये वाला पार्ट होता है इसकी क्या होती है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, लंबाई। लंबाई। ठीक है, तो फर्स्ट का था आपका स्पर्श बिंदु, तो ये फर्स्ट का ये करके दिखा दिया था मैंने। दूसरे का ये हो गया सत्य, तीसरे का त्रिज्या और चौथे का लंबाई। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है उसमें आपका जो लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 प्रमेय किए हैं उसका भी यूज़ हुआ है। देखिए बेटा, इसमें काय सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जो जीवा होती है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। स्पर्श बिंदु पर जब वो करती है तो आपका समद्विभाजित होती है। ठीक है, तो देखिए ये आपका C1 दे रखा है, ये आपका C2 दे रखा है। ठीक है, ये आपको जो है एक जीवा दे रखी है और ये आपका स्पर्श बिंदु दे रखा है। तो देखो ये सेकंड वाले सर्कल के लिए तो जो आपका C1 है जो बड़े वाला है उसके लिए तो ये एक जीवा है, लेकिन सेकंड वाले के लिए क्या है, ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, C1 के लिए एक जीवा है और C2 के लिए क्या है बेटा, ये छोटे वाले के लिए एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब जब ये स्पर्श रेखा, देखो ये कह रहा है केंद्र O वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त C1 C2 हैं और बड़े वृत्त की जीवा AB को जो छोटे वृत्त को B बिंदु पर स्पर्श करती है ना, P पर स्पर्श कर रही है। हमें सिद्ध करना है AP = में BP, मतलब ये वाला पार्ट जो है इसके जो है इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा, OP को मिला दिया। अब क्योंकि हम ये जानते हैं जब AB जो है वो वृत्त C2 के स्पर्श बिंदु पर है और स्पर्श रेखा है तो आपकी ये OP क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, और अभी हमने जो है प्रमेय फर्स्ट के अनुसार ये जाना था पिछली क्लास में भी कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो इसलिए OP परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, AB हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने जो है बेटा आप लोगों की जो आपकी एक थ्योरम थी, ठीक है, आपकी जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग जो 10th क्लास में भी थी उसमें हमने पढ़ा था कि देखिए ये मैंने OP परपेंडिकुलर टू AB तो कर दिया। अब हम ये कह रहे हैं OP जीवा AB को समद्विभाजित करेगी क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया जो लंब होता है उसे समद्विभाजित करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, AP = में BP। इसके बारे में मैंने अभी जो नोट्स डाले हुए हैं उसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से कौन सी थ्योरम है। आई थिंक से 10.3 के अनुसार ये है कि केंद्र से अगर जीवा पर, देखो केंद्र से अगर मैंने जीवा पर, ठीक है,
जीवा पर अगर खींचा गया कोई लंब है तो उसे वो क्या करेगा, अगर इस तरीके से है तो वो उसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं बेटा। वो ये कह रहे हैं आपका, देखिए वो कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त पर भारे बिंदु T, ये T है आपका, ठीक है, ये आपका T है, ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका O दे रखा है। ठीक है, इस पे जो है 2 स्पर्श रेखाएं TP TQ खींची गई है, TP भी है और TQ भी है। सिद्ध कीजिए कि PTQ, जो PTQ ये वाला जो पार्ट है ये आपका OPQ इस वाले पार्ट का जो है वो आपका क्या है, दुगना है। ठीक है, इसका दुगना है। तो ये देखिए, अब स्टार्टिंग क्या करी हमने, केंद्र O वाला वृत्त भारे बिंदु T से 2 स्पर्श रेखा TP और TQ आ रही हैं, स्पर्श बिंदु P और Q। ठीक है, 2 स्पर्श बिंदु दे रखे हैं, P दे रखा है और आपका Q दे रखा है। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, PTQ जो है वो आपका ट्वाइस ऑफ OPQ के बराबर है। तो हमने क्या करा, उपपत्ति PTQ इज इक्वल टू में थीटा, इसको जो है हमने थीटा मान लिया है। ठीक है, अब ये हम देख रहे हैं बेटा कि PT इज इक्वल टू में PQ होता है, वो TQ होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी वृत्त के एक भारे बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उसकी लंबाई जो होती है समान होती है ना। ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। तो उसका प्रयोग करते हुए हमने कहा TP इज इक्वल टू में TQ है प्रमेय 10.2 के अनुसार। तो इसलिए TPQ क्या हो जाएगा, जब ये देखो ये दोनों चीज़ें हैं बराबर हो जाएंगी तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसे ही होता है ना। समद्विबाहु त्रिभुज तो इसी तरीके से होता है। अब देखो, क्योंकि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये मैंने थीटा लिया है और इसका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए आपका TPQ ये वाला पार्ट, देखिए TPQ ये वाला पार्ट, इसी तरीके से आपका TQP ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस में थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका होल सम कितना है, 180 डिग्री है और ये क्या है आपका थीटा है। ठीक है, और ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो इसीलिए ये ट्वाइस ऑफ, सपोज करो ये x है, ठीक है ना, x है तो 2x, तो आपका 90 डिग्री माइनस में थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया आपका x के बराबर, इन x के बराबर, ये जो मैंने इन्हें x माना हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे का क्वेश्चन, ये तो हो गया मेरा ये वाला पार्ट। अब देखिए, अब मैं क्योंकि जानती हूँ ये OPT होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला तो पार्ट मैंने निकाल लिया था, लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, ये वाला पार्ट। तो देखिए आपका ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो 90 डिग्री है, इसका तो मैंने 90 डिग्री माइनस में थीटा बाई 2 निकाल लिया है, लेकिन ये टोटल का टोटल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर मुझे इसमें से जो है फुल में से जो है ये वाला पार्ट निकालना है तो मैं इसे माइनस कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी बेटा, एंगल OTP या OPT, एंगल OPT में से अगर मैं माइनस कर दूँ TPQ अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा OPQ। ठीक है ना, कैसे मिल जाएगा, ये देखो ये OPT कितना दे रखा है, आपका दे रखा है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री माइनस में थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में 90 डिग्री प्लस में थीटा बाय 2, तो आपका आ जाएगा थीटा बाय 2। अब देखो जैसे ये जो है आपका थीटा बाय 2 के बराबर आ गया है, इसका मतलब वो थीटा क्या था, PTQ के बराबर था। तो इस प्रकार हमने सिद्ध करा कि PTQ जो है वो आपका ट्वाइस है OPQ के। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब वो कह रहा है, उदाहरण दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की जो आपका 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। ठीक है, लंबी एक जीवा है PQ पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, TP की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो आपको क्या दे रखा है, PQ जो दे रखे हैं स्पर्श बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाओं पर परस्पर, और ये T पर जो है प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और हमें जो वैल्यू निकालनी है TP की निकालनी है बेटा। ठीक है, और ये आपको 8 सेंटीमीटर ये वाली जीवा दे रखी है और ये आपकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए सभी बच्चे
क्वेश्चन को ध्यान से इस फिगर को देखेंगे। सबसे पहले कुछ हम पॉइंट्स निकालने वाले हैं, जैसे कि बेटा ये, अब देखिए इस वाले में ये हो गया आपका टी पी इज इक्वल टू में टी क्यू है, ठीक है। अब टी पी इज इक्वल टू में टी क्यू तो आ गया है ये, और आपका 8 सेंटीमीटर है। अब ये जो है ये प्रतिच्छेद कर रहा है बेटा टी पर। तो हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर जो है दो रेखाएं या मतलब दो जीवाएं हों या दो भुजाएं हों, वो अगर इस तरीके से एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करें और वो जो पॉइंट है वो केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है, केंद्र से होकर गुजरे, तो क्या हो जाता है वो बेटा, वो हो जाता है आपका समद्विभाजित करता है, इस वाले पार्ट को समद्विभाजित करता है, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो है इसको समद्विभाजित करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। फिर जो है आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये वाला, और अगर समद्विभाजित करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वली जो है सामने की जो सम्मुख भुजा होगी उसको जो है इक्वली डिवाइड कर देगा, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर देगा। पहला पॉइंट क्या बताया बेटा, अगर मैंने ये कहा है कि जैसे टी पी और टी क्यू जो है वो एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और वो जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो जो है केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो ऐसे में जो उस पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, समद्विभाजित हो जाते हैं। और अगर ये समद्विभाजित दे रखा हो तो जो उसकी सम्मुख भुजाएँ होती हैं, जो ये वाला पार्ट दे रखा है, ये भी इक्वली डिवाइड हो जाता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे 8 सेंटीमीटर है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में। अब देखो अगर ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में हो गया है तो ये देखो बेटा जो बिंदु आर है, देखो अब मैंने कहा कि ये जो है आपका एक तो मुझे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल गया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से समद्विभाजित हो गए थे। एक अगर ये समद्विभाजित हो गए हैं कोण तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए हैं, और अगर बेटा ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो ये जो हो गया ये आपका मिड पॉइंट बन गया है। और अगर ये मिड पॉइंट बन गया और ये त्रिज्या से, ठीक है, त्रिज्या से जो है ये कोई रेखा जा रही है और वो उस पर टच करिए जो कि समद्विभाजित हुई हुई है, तो वो क्या करता है बेटा, लंब बनाता है। जिस तरीके से हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि आपका कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, आपकी मैंने थ्योरम पढ़ी थी बेटा कि एक जो है आपका वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर, ठीक है ना, वृत्त के केंद्र से अगर एक जीवा पर डाला गया लंब होता है वो जो है जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी तरीके से अगर समद्विभाजित जो आपकी जीवा दे रखी है, अगर उस पर जो है अगर कोई रेखा डाली जाती है त्रिज्या से, मतलब सेंटर से, केंद्र से, तो वो क्या करती है, आपका लंब बनाती है, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये लंब बना देगी। तो एक पॉइंट आपका ये वाला हो गया, फिर ये हो गया, तो ये आपका 90 डिग्री पता चल गया। इससे आप जो है ये 4 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरी साइड क्या आ जाएगी बेटा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अभी क्योंकि हमें निकालना है ये वाला पार्ट, तो अभी हमने ये सिर्फ इसलिए निकाला है क्योंकि अभी हमें इसे किस तरीके से निकालना है ये जानना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, आप देखिए बेटा यहाँ तक तो हम आ गए हैं कि ये आपका देखिए 3 सेंटीमीटर मैंने निकाल लिया है। अब आते हैं ये जो 3 सेंटीमीटर है ये तक तो मैंने निकाल लिया है। अब देखिए बेटा मैं ये जानती हूँ टी पी आर, देखिए टी पी आर, एंगल टी पी और आर, ये जो है टी पी आर ले लो और आर पी ओ ले लो, ठीक है। टी पी आर, देखो टी पी आर, टी पी आर ये वाला पार्ट और आर पी क्यू, आर पी ओ, आर पी और ओ, आर पी ओ ये वाला पार्ट, ये जो है आपका 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ये जो टोटल पार्ट होगा ये बेटा 90 डिग्री का ही तो कोण बनाएगा, क्योंकि ये एक त्रिज्या है, ये जो है आपकी त्रिज्या है, और ये क्या दे रखी है, आपकी स्पर्श रेखा दे रखी है। तो ये आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। ये तो आपका पूरा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी तरीके से ये जो टी पी आर है और प्लस पी टी आर है, पी टी और आर, ये वाला भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा मिलाकर। क्यों, क्योंकि ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो जब ये 90 डिग्री का है तो इन दोनों को घटाया जाएगा तो ये भी दोनों 90 डिग्री के बन जाएंगे। अब इसमें टी पी आर और टी पी आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए क्या बच जाएगा आपके पास, आर पी ओ जो है आपका, देखिए आर, ये देखिए आर पी ओ ये वाला पार्ट और पी टी आर
PTR, ये वाला पार्ट जो आ गया आपका क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ बेटा, इससे जो है अगर हमारे ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल आ गया है, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर मेरा इक्वल आ गया है PTR और आपका RPO, अगर ये वाला पार्ट इक्वल आ गया है और सारी चीज़ें 90 डिग्री ये सब थी, तो मैं क्या करूँगी, इन एंगल्स को जो है, इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूँगी AA से। ठीक है, कैसे कैसे करा, आपका ये देखिए ये सारे 90 डिग्री दे रखे हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो आपका एंगल से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलैरिटी अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो बेटे ये वाला पार्ट, अब देखो TP के साथ कॉम्बिनेशन किसका दे रखा है, PO का, तो TP बटे में कर देंगे हम PO। इसी तरीके से देखो RP, हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, RP दे रखी है, RP के साथ RO का कॉम्बिनेशन दे रखा है, RP और RO, ये RP के साथ आ गया RO। अब देखिए TP की वैल्यू मुझे पता नहीं है, PO क्या पता है मुझे, PO पता है, PO मुझे पता है 5 सेंटीमीटर है। फिर आपका RP दे रखा है बेटा आपका 4 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है आपकी RO दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 20 और 20/3, तो आपकी TP की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गए आपके सारे एग्जाम्पल्स। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस के लिए मैंने कहीं और बनाया है, तो इसीलिए 2 मिनट वेट कीजिए बस। ये देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है बेटा, वो दे रखा है उदाहरण 1 2 3 में प्रयोग की गई प्रमेय कथन सहित एवं कसौटियों की सूची बनाएं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या जो उदाहरण 1 2 3 यूज़ करे हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या यूज़ करा है। देखिए हमने जो है आपका देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होते हैं, हमने ये वाला पॉइंट भी डिस्कस करा है जो फर्स्ट वाले उदाहरण था। क्या करा था, इसमें आपके त्रिज्या दे रखी थी, ये आपकी स्पर्श बिंदु दे रखी थी, ये स्पर्श रेखा दे रखी है, इस पर जो है ये जो रेखा डाली जाती है ये क्या होती है, आपके लंब बनाती है। फिर आपका उसी उदाहरण में जो है हमने जब लंब तो दिखाई दिया था प्रमेय 10.1 के अनुसार, लेकिन आपकी एक 10.3 होती है जो कि आपकी क्लास 9th में थी। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका ये लंब दिखा रखा है तो और ये त्रिज्या दिखा रखी है, तो बेटा ये जो आपका जीवा पर डाला गया, ये जो स्पर्श रेखा पर डाला गया होता है या जीवा पर डाला गया होता है, किसी पर भी हो, मतलब इस तरीके से जब दे रखा होता है तो ये क्या हो जाता है बेटा, समद्विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। इस वाले में क्या दे रखा है आपका, इसमें कह रहा है वो प्रमेय 10.2, इसमें किसी वृत्त के एक भारे बिंदु से, ये हमने 10.2 पिछले हफ्ते भी लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, इसमें भारे बिंदु ये दे रखा है, ये स्पर्श रेखा इस तरीके से जा रही हैं, तो वो कह रहे हैं ये जो मान होता है ये इक्वल होता है, तो इसलिए PA = में PB भी हो गया। अब देखिए इसी वाले क्वेश्चन में हमने जो सेकंड एग्जाम्पल था उसमें हमने यूज़ करा था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ी थी जब हम समद्विबाहु त्रिभुज TPQ इस तरीके से थीटा वाली जो वैल्यू निकालनी थी, तो क्या होता है बेटा, अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। इसमें उसने कहा है, ये जो थर्ड एग्जाम्पल था, देखिए अगर कोई भी दो जीवाएं या भुजाएं बराबर हों, ठीक है, और जिस पर वो प्रतिच्छेद कर रही हों वो केंद्र से होकर गुजरे, ये हमने पॉइंट डिस्कस भी किया था, तो उस पर जो बने कोण होते हैं तो वो समद्विभाजित करते हैं। और इसी प्रकार यदि वो जो है बाइसेक्ट होती हैं, समद्विभाजित होती हैं, तो जीवाएं भी क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। मतलब आपको या तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, दो जीवाएं बराबर दे रखे हैं, और जहाँ पर वो प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वो केंद्र से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो अगर केंद्र से होकर गुजर रहा होगा तो उन पर बनने वाले कोण जो होंगे जो वो आपका इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, और अगर आपको इक्वली डिवाइड दे रखे हैं तो जो वो जीवाएँ हो जाएंगी वो बराबर हो जाएंगी। ठीक है, आप देखिए इसी प्रकार देखिए जो आपका समद्विभाजित कोण है उसकी जो सम्मुख भुजा होती है वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, जो कि हमने सेकंड पार्ट करा था ना, याद है, अभी हमने करा था उसका जो सेकंड पार्ट था उसकी जो रेशो है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है।
अब इक्वली डिवाइड ये तो हो गई है, अब उसके बाद क्या होता है, अब देखिए उसके बाद होता है आपका, देखिए ये फिर आपका जो उसका मध्य बिंदु होता है, क्योंकि जब वो इक्वली डिवाइड हो गई है, ठीक है, तो उसका मध्य बिंदु बन गया है। तो वो जो मध्य बिंदु होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि प्रमेय 10.4 जो क्लास 9th की है वो कहता है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए जो खींची गई रेखा होती है वो जीवा पर लंब होती है। तो देखिए फर्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करा था, ये दो आपका जो है ये स्पर्श रेखाएं बराबर दे रखे हैं, रेखाएं बराबर दे रखी हैं, ये टी पर जो है प्रतिच्छेद कर रही हैं और ये जो है ये आपका केंद्र से होकर गुजर रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका समद्विभाजित हो जाएंगे, इसके कोण आपका इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अब जब बेटा ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, जब ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे तो इसकी जो सम्मुख भुजा हो जाती है वो भी बराबर हो जाती है, और जब ये भुजा बराबर हो जाएगी तो बेटा आर जो हो जाएगा मध्य बिंदु बन जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। और जब आर मध्य बिंदु हो जाएगा तो क्या होगा आपका, आर जब मध्य बिंदु बन गया है तो आपका क्या हो जाएगा, ये बेटा देखो ये आपका त्रिज्या दे रखी है और ये आपका समद्विभाजित दे रखा है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आता है आपका, इस वाले में हमने एक जो है प्रमेय ए समरूपता भी सॉल्व करी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक बिंदु Q से किसी वृत्त पर, एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है और Q की केंद्र से जो दूरी दे रखी है वो बेटा 25 सेंटीमीटर दे रखी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हमने क्या करा कि ये आपका त्रिज्या के लिए सेंटर है, मतलब ये आपका केंद्र है, ये आपका एक पॉइंट P है जिससे पॉइंट P से लेकर Q तक की जो माप दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो आपका ये दे रखा है OQ दे रखा है वो आपका 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपका क्या आ गया, OQ आपका 25 सेंटीमीटर आ गया, PQ जो आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया, और OP परपेंडिकुलर टू PQ हम प्रमेय 10.1 के अनुसार जानते ही हैं, तो हम इस पर क्या है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम कहती है OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू में OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, जिसके अनुसार आपकी क्या आ जाएगी, OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। वो कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के जो अंत बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। तो देखिए बेटा परस्पर समांतर तो है ही, लेकिन जो हमें फिगर दे रखी है उसमें वो 90 डिग्री भी दे रहा है ना, ये इस तरीके से फिगर दे रखी है, ये केंद्र से होकर गुजर रहा है, मतलब ये व्यास है और ये आपकी स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं। तो इसने ये कहा है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, AB क्या है व्यास है, AB के जो अंत बिंदु हैं उनसे AT, देखो AT जा रहा है और PB जा रहा है, AT और PB ये जा रहे हैं, स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अब A और B क्या आ गए, आपके एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो आपका देखिए हमने क्या करा, सिद्ध क्या करना है हमें, TA पैरेलल टू PB। तो प्रूफ क्या स्टार्ट करेंगे, आपका देखिए TAO ये वाला जो पार्ट है TAO जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, और हम ये भी दिखा सकते हैं कि OA जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AT के या TQ के। क्यों होगा, क्योंकि प्रमेय 10.1 कहता है। इसी तरीके से बेटा ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। ये मैंने पूरा प्रूफ दिखा दिया है आपको इसमें। जब ये इस तरीके से हो जाएंगे तो बेटा देखो जब ये वाला भी 90 डिग्री है और नीचे वाला भी 90 डिग्री है तो ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं जो कि Z की शेप बनाते हैं, है ना, जो Z की शेप बनाते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोण जो होते हैं जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका TA पैरेलल टू PB हो जाएगा, PS हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये TA पैरेलल टू PB हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के जो एकांतर कोण होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट में आपका इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।